आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि अगर 10 फ्रीलांसर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनमें से 8 1 साल के अंदर अंदर उसे छोड़ देते हैं। और इसका रीज़न ना तुम्हें लिटरली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू तुम्हें भी यही चीज़ करनी है। तुम फ्रीलांसिंग को फुल टाइम लेना चाहते हो, बट वही है, तुमसे फिर होता नहीं है। क्यों नहीं होता? उसी के कारण आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है, लोगों की अप्रोच ही गलत है। अप्रोच गलत क्यों है? पता ही नहीं अप्रोच कौन सी लेनी है। कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा, ना इनकम ट्रैक हो रही है, ना एक्सपेंडिचर ट्रैक हो रहे हैं, ना कहाँ पे टाइम जा रहा है वो ट्रैक हो रहा है, ना अपनी कोल्ड ईमेल्स ट्रैक हो रही है, ना ये पता है कितनी पोस्ट दिन में जा रही है, ना ये पता है एंगेजमेंट किस रेट पे चल रही है, ना ये पता है अनफॉलो फॉलो रेट क्या चल रहा है। कोई मेट्रिक्स ही नहीं पता। एक भी मेट्रिक अपना सोशल मीडिया का किसी को पता ही नहीं है। और फिर वंडर कर रहे हैं कि यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। अबे रिजल्ट तो तब आएंगे ना भाई, जब तू फोकस करेगा उस चीज के ऊपर। अब तेरा फोकस ही नहीं है वहां पे, मैट्रिक्स तेरे को पता नहीं है, हो क्या रहा है, मनी इनफ्लो आउटफ्लो तेरे को अंदाजा है नहीं, कितने लोगों को तू आउटरीच कर रहा है वो तुझे पता है नहीं। तो लॉन्ग रन में क्या होगा? अगर तुम पे एक सस्टेनेबल चीज नहीं है भाई, अगर तुम रोज खाना खा रहे हो 3 टाइम पे और उसके बाद एकदम से तुम खाना छोड़ दोगे, या तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम खा क्या रहे हो, कितने ही दिन खा लोगे फिर बिना सुध बुध लिए? एक टाइम के बाद तो बॉडी अपने आप जवाब दे देगी ना। यहाँ पे लिटरली वही हो रहा है। दूसरा रीजन, लोगों से अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं हो रही। कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं जिनका तुक्का भिड़ जाता है। तुक्का भिड़ जाता है मतलब उनको शुरू के 2-3 महीने में 50-60 हज़ार रुपए वो कमाने लग जाते हैं और उन्हें लगता है सॉर्टेड है। ये सबसे बड़ी गलती है। ये स्टॉक मार्केट में भी सेम सीन है, फ्रीलांसिंग में भी सेम सीन है। जो इनिशियल गेन्स होते हैं ना, जिसे न्यूबी गेन्स कहते हैं, लंबे नहीं टिकते। इनिशियली में तुक्के तुक्के में 2 क्लाइंट्स मिल गए, स्ट्रैटेजी है क्लाइंट्स लेने की, क्लाइंट एक्विजिशन की कोई स्ट्रैटेजी है, रिटेंशन की कोई स्ट्रैटेजी है, पिचिंग की कोई स्ट्रैटेजी है, आउटरीच की स्ट्रैटेजी है, किसी चीज की स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके बाद बस कहेंगे कि हो नहीं रहा, संभल नहीं रहा। तीसरी चीज, कंफर्ट जोन। आप अगर एक बारी देख, क्या होता है टिपिकल जो जॉब्स लगती है ना किसी भी कॉलेज स्टूडेंट की, वो लगती है 240 से लेके 2,40,000 से 4,80,000 के बीच। बहुत अच्छी किस्मत हुई 6 LPA लग जाएगा। 12 LPA 24 LPA वो तो IIT IIM वालों को ही लग रहा है, वो भी सबको नहीं लग रहे। और कभी ये 24 और 24 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ वालों का ना सैलरी ब्रेकअप देखना एक बार, सैलरी स्ट्रक्चर देखना। ई सॉप्स में होते हैं आधे से ज्यादा, जो कि वेस्टेड होते हैं कुछ पीरियड्स के लिए, 4 साल बाद मिलते हैं। इन हैंड सैलरी 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख की आती है। उस केस के अंदर फ्रीलांसिंग में अगर कोई 60-70 हज़ार कमा लेना, उसको तो लगता है सेट हो गया, सेट टैप तो आगे तक के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं, हर महीने इतना आता रहेगा। ये नहीं दिख रहा कि फ्रीलांसिंग में खर्चे होते हैं, ये नहीं दिख रहा कि ये बढ़ भी सकता है। यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल कुछ है नहीं। कुछ है नहीं का मतलब यहाँ पे कोई कैप नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ कमा नहीं सकते, बहुत कमा सकते हो, कोई कैपेसिटी ही नहीं है, लेकिन खुद के ऊपर है कितना कमा सकते हो। और वो चीज़ आधे लोगों को पता ही नहीं। कंफर्ट जोन में आएंगे, 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, 2 क्लाइंट्स हैं इनके पास, एक क्लाइंट छोड़ गया, 15-20 हज़ार पे आ गए, फिर दूसरा क्लाइंट भी छोड़ गया, कुछ आता जाता है नहीं, वापस जीरो के ऊपर। चौथा रीजन, टूल्स में इन्वेस्ट करना नहीं आता। तुम्हें क्या लग रहा है ये तुम जॉब में आए हो कि यहाँ पे कंपनी तुम पे पैसा डालेगी, तुम्हारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी, तुमको ट्रेनिंग देगी, तुम्हारे को सिखाएगी, अपडेट करेगी, वेल वर्स करेगी जो एडवांसमेंट्स हो रही है उनके साथ। खुद करना पड़ता है, खुद मेंटोरशिप लेनी पड़ती है। कहीं पे फंस रहे हो तो इतना दिमाग होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ फंस रहा हूँ और मैं इस चीज को खुद सॉल्व करूंगा तो 2 दिन लगेंगे। 1,000 रुपए दे के अगर ये आदमी 1 घंटे में सॉल्व करता तो इसे 1,000 रुपए दे दूं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो एक तो आती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे खुद के ऊपर खर्चा किया ही नहीं जाता। और यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस तुमसे ही चल रहा है, तुम ही बिजनेस हो। अगर खुद को अपस्केल नहीं करोगे तो फंस जाओगे। अपस्केल आनी चाहिए, और अपस्केल का सिर्फ मतलब कंसल्टेशन नहीं होता। कोर्सेज ले सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले सकते हो, किसी प्राइवेट पेड कोहॉर्ट का पार्ट बन सकते हो जहाँ पे तुम जैसे लोग हैं जो तुम्हारे वाली स्टेज के अंदर है। अरे जब तक खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा आगे रिटर्न्स कैसे आएंगे? ये आता है कि 60 हज़ार आ गई, 10 हज़ार म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। भाई 10 हज़ार के ऊपर 100% आ जाएगा तो भी 10 हज़ार ही है। ऐसा करना 10 हज़ार डाल के 1 लाख कमा सके और 1 लाख को तू फिर जमा करे तो कुछ आए भी तेरे पास। वो अप्रोच लेना, ये सिंपल ये वाहियात अप्रोचेस लेके कुछ होता नहीं है। और आखिरी कारण ये है कि लोगों को लगता है ये तो इंडस्ट्री हमारे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आते हैं डाउन साइड्स, यहाँ पे आते हैं डाउनफॉल्स। और वो ऐसे आते हैं, वो बहुत भयंकर आते हैं। वो मेरे भी आ रखे हैं, ऐसे डाउनफॉल्स आते हैं कि 2 लाख से सीधा तुम 50 हज़ार पे आ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। और एक के बाद एक सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स होती है, सीधा यूं जाता है, क्रैश होता जाता है सारा हिसाब किताब। और इन चीज़ों को हर कोई नहीं झेल सकता। सेटबैक्स मैंने तो बहुत झेले, रिजर्व फंड्स में भी रहा हूँ मैं तो। रिजर्व फंड को भी एंड तक आते आते डिप्लीट होते होते देखा, उसके बाद उसको वापस उठाया है। बहुत चीज़ें होती है, यू हैव टू स्टे अराउंड।
भाई साहब गेम में बने रहना, अपनी पैठ बना के रखना ना बहुत मुश्किल काम है यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में असली फ्रीलांसर जो है ना, जो कोर्स वोर्स नहीं बेच रहा है, जिसकी पूरा अपने कोर्स के अराउंड मार्केटिंग नहीं चल रही, जो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है सोशल्स के ऊपर, बहुत मुश्किल है। मेरे लिए इसलिए ईजी हो गया, मेरे को 6 साल हो गए हैं भाई, 2200-2300 दिन निकाल चुका हूँ मैं इंडस्ट्री के अंदर, मेरे को आता है प्रोफेशनल स्पेस के अंदर लिटरली मैं तुम सबको आउटबीट कर सकता हूँ एक बारी में, इतना मैंने कर लिया अपने आप को। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस क्या है यहाँ पे, कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं। जब मैंने 2018 में शुरू करा था, नहीं थे लोग, थे पर वाहियात, वो बेकार फालतू बातें, हर चीज जो भी इन्फॉर्मेशन दे आखिरी में मेरा कोर्स खरीद, मेरा कोर्स खरीद। अबे नहीं खरीदना कोर्स यार, फ्री में भी तो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है ना, इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम है। मेरा कोर्स उठा के देखना, कोर्स का जो इंट्रो है वो देखा ऑलमोस्ट 600-700 लोगों ने, और कोर्स की जो आखिरी वीडियो है ना, जो मॉड्यूल 22 है, मतलब जो 22 वीडियोस का वो पूरा कोर्स है, पहली वीडियो पे 600-700 व्यूज है, आखिरी वीडियो में 50 व्यूज है शायद। तो इतनी भीड़ बीच में खो गई, 50 तो गए ना आखिरी पे, 50 तो गए, कुछ का तो भला हुआ, कुछ लोगों को तो सही चीज समझ आई। वो 50 में से 5 लोग भी अगर आगे बढ़ को स्प्रेड करते हैं, असली चीजें बताते हैं, कुछ तो फायदा होगा। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे को पता है मेरी वीडियोस इतनी तुम्हें कुछ खासी एंटरटेनिंग लगती नहीं होगी, क्योंकि ना इनमें मजाक मस्ती होता ना कुछ और होता है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन ब्रूटल फैक्ट्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार जल्दी।